आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है, हाल ही में महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता है कि ये 440 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें से कंटिन्यू आपके लिए प्रश्न कोशिश करेंगे आते रहे, जिसमें से आज हम टॉप 13 प्रश्न देखेंगे जो कि आने की संभावना अत्यधिक रहेगी। ठीक है, बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। आने वाले जैसे ही होंगे उसके बाद छत्तीसगढ़ के 50 MCQ हम लगाएंगे। उसके बाद जो भी सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन के MCQ लगाएंगे। लगातार MCQ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए, समय जो है ना बहुत कीमती होता है और अब हमारे पास मात्र 20 दिन बचा है और ये वीडियो जब तक आपको मिलेगा वो तब तक आपके पास 19 दिन का समय रहेगा। हो सकता है हम एक दिन में 2-2 MCQ आपके लिए लाइव वीडियो में, तो आप हो सके तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे जो भी प्रश्न बीच में पूछा जाएगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमें भी लगे कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आप सभी को पता है MCQ कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्या अहम भूमिका निभाता है MCQ। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि ये प्रश्न रहेगा मिक्स है आपका, छत्तीसगढ़ और GS और हिस्ट्री सबसे मिक्स रहेगा। ठीक है, और आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ के 50 MCQ आएंगे वो सिर्फ छत्तीसगढ़ से होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के सारे क्षेत्र को लेके बना होगा। चलिए आज बात करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। देखिए सरल सा क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा होगा उसको इसका आंसर जरूर पता होगा, लेकिन आपको याद रखिएगा सिर्फ आंसर पता होने से नहीं होता है। अगर आपसे पूछ लेगा दिल्ली से पहले राजधानी थी लेकिन वह परिवर्तन हुई, पर कब हुई, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। इसीलिए बताइए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, कलकत्ता इसकी राजधानी थी पहले। देखिए जब कलकत्ता राजधानी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, तो याद रखिएगा, मैं डेट आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा अगर याद नहीं होगा तो। 12 दिसंबर 1911 को बनाया गया था। जब दिल्ली दरबार लगा था प्रथम बार, उसमें घोषणा किया गया था कलकत्ता को राजधानी बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा कब बना था, तो 12 दिसंबर 1911 को। अब बात होता है जब कलकत्ता को बना तो दिल्ली की बात आएगी, दिल्ली भी तो है ना। अब दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था आपका 12, जैसे दिसंबर है तो जस्ट इसके बाद का डेट याद रखिएगा 13 फरवरी। ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी 2 माह बाद आगे बढ़ जाएगा, 13 फरवरी 1931। ठीक, ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दिल्ली को भी राजधानी कब बनाई गई है और कलकत्ता को राजधानी कब बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे प्रश्न आपको याद रखना। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है, बोल रहा है। बताइए कौन सी बीमारी होती है। आए दिन आप लोगों का चाय फेवरेट होगा, आप लोग भी चाय पीते होंगे, तो देखिए चाय पीने से बीमारी होती है, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट बता देता हूँ। चाय आप दिन भर में 1 से लेके 2 टाइम ही केवल पिया करिए। चाय में डॉक्टर से मैंने भी पूछा था चाय पीने से क्या हानि होता है, लेकिन डॉक्टर ने बताया चाय से हानि होती है, लेकिन चाय अधिक मात्रा में पीने से हानि होती है। इसलिए चाय में क्या होता है, एंटीऑक्साइड, एंटीऑक्सीजन आपको मिलता है, मतलब आपको एनर्जी लेवल आपका पुशअप करता है। हालांकि इसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन आपको शरीर को भी कैफीन की मात्रा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हल्की कैफीन लीजिए ना। दिन भर में 1 से 2 चाय पीजिए केवल, ज़्यादा आदी मत बनिए चाय की। ठीक, आपको याद रहेगा चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो अक्सर अगर कैंसर की बात करता है तो कैंसर होता नहीं। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसका आंसर अगर आपको पता नहीं है तो काटना भी सीखिए। पायरिया, पायरिया आपको पता है ये मुंह का रोग है, मतलब स्मेल आने लगता है मुंह से। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप ज़्यादा चाय पियेंगे शुगर लेवल आपका बढ़ेगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन 2, शुगर बीमारी हो सकता है। ठीक, याद रहेगा आपको। इसी प्रकार से आंसर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सबको पता है इसका आंसर, लेकिन कितने वर्ष के अंतराल में इसकी जनगणना होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो भारत में जो जनगणना की स्थिति शुरू की गई थी, मतलब मान के चलिए किसने किया था, अगर एग्जाम में पूछता है तो याद रखिएगा इसकी स्थापना किसने की थी, वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा, सबको पता है। और कब फर्स्ट टाइम हमारे भारत में जनगणना हुई थी, तो 1872 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, सबको याद रखना होगा इस डेट को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो बताइए जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4,
शरीर के धब्बों का रंग से। अब पैरों की लंबाई से आप नहीं चाह सकते क्योंकि आगे का पैर ऊंचा और पीछे का पैर नीचे होता है। गले की लंबाई तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे जैसे पैर बढ़ेगा तो गले की भी लंबाई उसकी बढ़ते जाती है। नाक का रंग ऐसा कुछ है नहीं, नाक में 2 छेद होते हैं तो आप उसके रंग से आप उसको पहचान नहीं सकते। इसीलिए शरीर के धब्बे का रंग जैसे समय के साथ परिवर्तन होता है उसके शरीर में भी चेंजेस देखे जा सकते हैं। ठीक, याद रहेगा क्या होगा, शरीर में धब्बों के रंग जैसे चमड़ी का रंग होता है ना बदलते जाता है, भूरे भूरे चितकबरे के दाग उनके शरीर पे बढ़ते जाते हैं। ठीक, उससे पता चलता है। हाल ही में पता चला है इस पे 36 साल तक शोध किया गया था, ठीक है, जिराफ के ऊपर, तब इसका ऑथेंटिक जरिया बनाया गया कि आखिरकार उसका उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। आपको बता दूं उम्र इसका कितना होता है जिराफ का, मिनिमम 26 साल तक यह उम्र में जीते हैं। अगर आप इसको चिड़ियाघर में रखेंगे तो उम्र इसकी बढ़ सकती है थोड़ी दिन के लिए। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन किसने नारा दिया था। देखिए इसमें महिला पर्यवेक्षक क्या होता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, जरूर इजी पूछेगा। लोग क्या करते हैं हार्ड हार्ड पढ़ के भी चले जाते हैं, अक्सर इजी पूछते हैं। इसका सिलेबस जो है आप सभी ने जाना होगा। अब हम सिलेबस के हिसाब से एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है वो एमसीक्यू हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बताइए इसका आंसर जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, महावीर स्वामी जी द्वारा जियो और जीने का नारा दिया गया। इसी को खाली हिंदी में नारा नहीं दिया गया था, इंग्लिश में भी इसका नारा होता है। इंग्लिश में इसका क्या नारा था, लाइव, याद रखिएगा, लाइव एंड लेट लाइव। ठीक है, ये याद रखेगा, आपको इसका नारा है। ठीक, इंग्लिश में इसको समझिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे सकते हैं। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हालांकि आर्गन गैस भी भरी जाती है, लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करेगा तो आप नाइट्रोजन गैस लीजिएगा क्योंकि नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पे 78% पाई जाती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस, क्योंकि जो फिलामेंट होता है ना, टंगस्टन बोलते हैं जिसको, कि आप समझ सकते हैं फिलामेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बल्ब होता है उसके अंदर ऐसे करके तार होते हैं, इसको जो ऑक्सीकरण को रोकता है, इसके अंदर हवा का, वायु का प्रभाव को रोकता है और इसके अंदर ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकरण, जिसके कारण इसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि इसमें नाइट्रोजन गैस लिए गए तो नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। तो नाइट्रोजन खोज किसने की थी, तो नाइट्रोजन गैस की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। याद रखेगा, रदरफोर्ड ने की थी। साथ ही साथ पृथ्वी पर 78% पाया जाता है। और हीलियम गैस की बात कर रहे हैं, हीलियम गैस भी याद रखिएगा। हीलियम गैस क्या होता है, बलून में भी भरा जाता है, बलून में, और हवाई जहाज के पहियों में भी भरा जाता है। ठीक, याद रहेगा, हवाई जहाज के पहियों में। ऑक्सीजन की बात है, जो आप लेते हैं ऑक्सीजन, वो हो गया, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी, और नाइट्रोजन गैस का इंपॉर्टेंट एक तो याद रखिएगा। जो भी आप पैकेजिंग खाते हैं, पैकेजिंग सामान खाते हैं, जैसे कुरकुरे चिप्स खाते होंगे, उसके अंदर भी कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भी नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय मुद्रा का नाम रुपया किसके नाम पर रखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरकार भारतीय मुद्रा का नाम जो था रुपया किसने रखा था। तो इसका आंसर बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शेरशाह सूरी जी द्वारा। ठीक है, शेरशाह सूरी जी ने रखा था। देखिए जब भारतीय रुपया, आखिरकार भारतीय रुपया, जो रुपया का संस्कृत शब्द क्या होता है, रुपया, ये रुपया का अर्थ होता है संस्कृत में इसे कहते हैं रुपयकम, रुपयकम मतलब होता है इसका चांदी का सिक्का। ठीक है, याद रहेगा आपको ये सब चीज़, याद रखिएगा। अकबर, हुमायूं, ये सब हिस्ट्री से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ये आखिरकार आप हिस्ट्री से लेके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। भारत की राष्ट्रीय गीत जो गाते हैं उसकी समय अवधि कितनी, इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है एकदम। इसका 52 सेकेंड, आखिरकार 1 मिनट 9 सेकेंड की बात करता है। इसको ले सकते हैं मान के, लेकिन इसमें आंसर जो लिया है उसे 52 सेकेंड आपको लेना है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा गाया गया है, तो किसके द्वारा सर्वप्रथम गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। और इसके रचयिताकार कौन है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। इसके रचयिताकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक, याद रहेगा। अब आप राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूज होते हैं, याद रखिए। राष्ट्रीय गीत वो है जो कि आप वंदे
भारत वंदे मातरम गाते हैं ना, जो वंदे मातरम शस्य सलाम सुजलाम, वो वाला है आपका राष्ट्रीय गीत। याद रहेगा, आप सभी को याद रखें, एक याद रखिएगा, बाकी राष्ट्रीय गान की बात करेगा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है, और धरती का भी स्वर्ग, अगर इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, धरती का स्वर्ग, तो धरती का स्वर्ग भी किसे कहते? कश्मीर को ही कहेंगे। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खून की नदी, आखिर खूनी नदी किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपका लोहित नदी को कहा जाता है। अब ये लोहित नदी क्या होता है? देखिए, लोहित नदी कहाँ से निकलता है? ये पूर्वी तिब्बत, अब निकलने की बात कर रहा है, आप ऐसे याद रखिएगा, निकलना। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? तो ये तिब्बत, पूर्वी तिब्बत से निकलता है, जहाँ के जालहू पर्वत से। कौन से पर्वत की बात करेगा? तो वहाँ एक पर्वत है जालहू पर्वत, इस पर्वत से निकलकर आपका असम में जो जाता है, यहाँ पे आपका असम के मैदानी क्षेत्र में प्रवाह होते हुए मिक्स हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा, ये उसका निष्कास, ये निकलता है, यहाँ पे प्रस्थान करता है, लोहित नदी। याद रहेगा। तिब्बती लोग इस लोहित नदी को किस नाम से जानते हैं? इसका एक अन्य नाम भी है, जिसे उन लोग जाहुल चू कहते हैं। क्या कहते हैं? जायुल चू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस क्षेत्र से? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र से है। सिनेमा के क्षेत्र से। देखिए, इसे प्रदान कौन करता है? तो ये अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसे अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है पूछेगा, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप याद रखिएगा, अमेरिका अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड आपका साइंस द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। क्या बोला मैंने? अमेरिका अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ठीक, याद रहेगा, ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर में आई थी? ये एग्जाम में पूछ चुका है एक बार। तो ये 1979 में आया था, 1979 में। तो कहाँ आया था? तो ये आपका सर्वप्रथम कलकत्ता में आया था। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? कौन सा खराब है जो कभी खराब नहीं होगा? तो ये आपका शहद है। ठीक, अगर आपको आंसर इसका लगाना रहता है तो वीडियो को पॉज किया करिए, थोड़ा सा सोचा करिए, उसके बाद वीडियो को ऑन किया करिए, ताकि इसका आंसर आपको पता चल सके। याद रहेगा, शहद है। देखिए, जो शहद है क्यों खराब नहीं होता है? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा सर्वाधिक कम होती है। सर्वाधिक बोल दिया था मैं, गलती हो गया, कमी, पानी की कमी होती है। और ये शुद्ध रूप से मधुमक्खी द्वारा तैयार किया जाता है। मधुमक्खी जिसमें प्राकृतिक मिठास भी होती है। आप कृत्रिम मिठास करेंगे तो आप उसमें स्मेल आने लगता है, या तो थोड़ी देर समय में ख़राब हो जाता है। ये आपका प्राकृतिक मिठास के द्वारा भी है, साथ ही साथ कमी की मात्रा है, मधुमक्खी द्वारा इसे बनाया गया है। और शहद को देखिएगा, 3000 साल पुराना शहद वर्तमान में जब बीच में खोजा गया था तो वो भी खाने योग्य पाया गया। ठीक, वो भी खाने योग्य पाया गया। क्या था? जो ये शहद होता है ना, पुराने मम्मी होते थे, जो टमी बोलते हैं, मम्मीज़, उसको सौ पे लपेट के उसे डब्बे में डाल के रखा जाता था। आप समझ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब कुछ मैं भी जानता हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ हालांकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, डेज के इंपॉर्टेंट होते हैं। डेज क्या होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, कौन से डेज कब मनाए जा रहे हैं, कहाँ पे मनाए जा रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इससे पूछ रहे हैं मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर बताइए, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 अप्रैल को बनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कौन बनाता है, तो WHO द्वारा बनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाया गया। सर्वप्रथम कब बनाया गया था पूछेगा, तो 2007 में किसने? WHO ने स्टार्ट किया था बनाना।
साथ ही साथ याद रखिएगा 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। याद रखिएगा कौन सा, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को भी विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है, विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 20 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्त दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्त दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है। तो कौन सा स्थान रहा है, दूसरा स्थान रहा है। इंपॉर्टेंट है, पहला स्थान किसका है, तो जाहिर सी बात है पहला स्थान चीन का है। ठीक है, याद रहेगा चीन का पहला स्थान है। जिसमें से जो भारत में पहला स्थान मतलब पहला राज्य कौन सा है पूछेगा, पहला फर्स्ट राज्य, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। टोटल मतलब भारत का टोटल 13.62% केवल पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। हाल ही में बाढ़ आया था जिसके कारण ये प्रभावित हुआ है। यह हाल में अनुमान लगाया गया है कि इस बार उत्पादन सिर्फ 9 से लेकर 7% तक ही रहा है। बहुत घाटा की बात है इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है। कैसे बात करते हैं शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है। देखिए ग्रहों के बारे में आपको जानना जरूरी है, कौन से ग्रह चमकीला है, कौन से गर्म है, कौन से सबसे दूर हैं कम। मैं आपको अलग से हो सके तो बता दूंगा, ग्रह आया तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है कौन से ग्रह कौन से क्रमांक पे आता है, एग्जाम में पूछ सकता है। ये जैसे कि आप समझ रहे हैं सूर्य है मान लीजिए, ठीक, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सूर्य सबसे पहले आता है आपका बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आ जाएगा आपका शनि, शनि के बाद आ जाएगा अरुण, अरुण के बाद आ जाएगा वरुण। सबको ये लाइन याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ देगा। बुध शुक्र खाली स्थान, मंगल बृहस्पति खाली स्थान में कौन सा ग्रह आएंगे, ऐसे करके पूछ लेगा, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। तो पता है किस देश की कंपनी, यह आपका अमेरिका की कंपनी है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के संस्थापक पूछेगा, इंस्टाग्राम के संस्थापक है केविन सिंस्ट्रोम। क्या नाम है, केविन सिंस्ट्रोम। आवाज़ सुनिएगा, नाम याद रखिएगा, केविन सिंस्ट्रोम। वर्तमान में आप सभी को पता है इसके संस्थापक कौन है, मार्क जुगरबर्ग। हालांकि इन्होंने बहुत ही आगे मेटा और आपका अभी थ्रेड क्या क्या नहीं लाएंगे अभी पता नहीं, आप सभी देखते जाइएगा, इनका अभी जलवा है, इन्हीं का तो जलवा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये करंट से रिलेटेड ही पूछ सकता है कि सबसे सर्वाधिक ऊंचाई, कमेंट में बताइएगा भारत का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन सा पुलिस स्टेशन है। ये एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, करंट का क्वेश्चन है, इसको बताइएगा। अभी पूछ रहा है भारत का सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका यूपी राज्य है। यहाँ आप सभी को पता है कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले, 75 ज़िलों में टोटल यहाँ 1526 पुलिस स्टेशन है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। देखिए गरीबों का सेब किसे कहा जाता है पूछ रहे हैं, हालांकि जो ऑप्शन के हिसाब से उसे आपको क्या लेना है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। हालांकि अगर बोलेगा भारत में गरीबों का सेब किसे कहा जाता है, तो ये आपका बैर को कहा जाता है, बैर को कहा जाता है। इसमें अभी अमरूद लिया है तो आपको अमरूद माना है, इसमें लिखा नहीं है कि भारत का गरीबों का सेब, इसमें सिर्फ लिख दिया है गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है। ऐसी कौन सी जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं, बताइए भला। 2 आँख तो है देखिए, 1 आँख देखिए, लेकिन 5 आँख, तो बताइए किसकी 5 आँख होती है। तो ये आपका मधुमक्खी की 5 आँखें होती है, याद रखिएगा। देखिए मधुमक्खी एक ऐसे देखता है, ऐसे एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक ऊपरी सरत पे होता है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 आँखें होती है। ठीक है, 2 3 4 1 5 कैसे होता है, देखिए इसमें 2 बड़ी आँखें होती है और ये 3 छोटी आँखें होती है। आप मधुमक्खी को देखिएगा कभी गौर से, पता चलेगा, हालांकि काटेगा नहीं, जब काटेगा तो आपको भी पता चल जाएगा कितना
आँख होता है और आपका कितना आँख निकल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बात करते हैं। गार्नेट खनिज छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। गार्नेट खनिज छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको बताइए। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा बच्चों। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषण मुक्त पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषण मुक्त पावर प्लांट कहाँ है? मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, इसीलिए मैं इसका आंसर आपको सीपत बता रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन से अन्य से भिन्न है? यही छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का भी क्वेश्चन आपको पोर्शन को लेना है, क्योंकि कई बच्चे छत्तीसगढ़ को आसान समझते हैं। आसान समझने के कारण जिस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जो इजी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को लेते नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो इसमें से मैत्री बाग लिखा है, कानन पेंडारी लिखा है, बादलखोर लिखा है और नंदन वन लिखा है। तो देखिए जैसे कि मैत्री बाग, कानन पेंडारी और नंदन खोन ये एक जंगल सफारी की तरह यूज़ होता है, जबकि बादलखोर इसमें से एक या अभ्यारण्य है, ठीक है। यह केवल एक अभ्यारण्य है, बाकी सब गार्डन के रूप में है, ठीक है। मैत्री बाग, कानन पेंडारी ये चिड़ियाघर है, बाकी ये सब सारे चिड़ियाघर में आते हैं। जैसे कि कानन पेंडारी एक चिड़ियाघर है, मैत्री बाग आपका उद्यान है और नंदन वन भी उद्यान है। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लेना है, सब के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ पे कौन से ज़िले में कहाँ पे क्या है। जैसे कि बादलखोर कहाँ है, तो बादलखोर आपका कहाँ है, ये रायगढ़ में है, ठीक है। ये आपका रायगढ़ जिले में है, इतना बता दिया मैं आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। छत्तीसगढ़ उपन्यास कहाँ लागे मोर धान के कटोरा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य के क्वेश्चन क्या है ना, साहित्य से क्वेश्चन एक ना एक तो आना है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही। साहित्य के पोर्शन को आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, सारे एग्जाम में पूछेगा। छत्तीसगढ़ उपन्यास कर कहाँ लागे मोर धान के कटोरा, इसके मेन लेखक हैं केयूर भूषण जी। देखिए केयूर भूषण के बारे में बता दूं, केयूर भूषण के और 3 ठो जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं उनके आता है, ये नाम याद रखिएगा। मरजात, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ लोकलाज, उसके बाद समय के बलिहारी, ये इम्पॉर्टेंट है ना, तीनों याद रखना है आपको। केयूर भूषण जी के, लक्ष्मण मस्तूरिया के भी बहुत सारे हैं, लखनलाल गुप्त, आप सब पढ़ेंगे ना जब, साहित्य में इंपॉर्टेंट है सारे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अरकट्टा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आखिरकार अरकट्टा शब्द का किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर मुझे नहीं पता है, साफ साफ मैं आपको बता दूं। इसका अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अरकट्टा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुट्ठी के गोठ किस खबर में प्रकाशित हुआ है? तो ये अखबार है, अखबार से क्वेश्चन आता है। ये सीजी लैंग्वेज के प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। सीजी लैंग्वेज है तो सीजी से भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, पत्रकारिता से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नव भारत से। आखिरकार गुट्ठी के गोठ है, नव भारत है, इसके संपादक कौन है, मतलब इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी, याद रहेगा आपको, डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी। गुड्डी के गोठ याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बिहान योजना संबंधित है, आखिरकार बिहान योजना किससे संबंधित है? तो बिहान योजना क्वेश्चन नंबर 4 स्वरोजगार से संबंधित है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में, आजीविका क्षेत्र में या गारंटी विकल्प के क्षेत्र में इसका यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ से कार्यरत कार्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व का स्रोत नहीं है, बोल रहा है। तो कौन सा स्रोत नहीं है? जबकि छत्तीसगढ़ में रॉयल्टी दर से होता है, आबकारी शुल्क भी लिया जाता है और वाणिज्य कर भी लिया जाता है, जबकि धन कर नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भोजली तिहार कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में जितने भी त्यौहार होते हैं उस सारे त्यौहार को आपको याद रखना होगा, ठीक है। लिस्ट बना लीजिएगा, सारे त्यौहार कब कौन से क्या होते हैं याद रखना है। इसके लिए मैं आपकी एक वीडियो ला दूंगा, वो देखिए छत्तीसगढ़ के टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं ना बीच बीच में, तो आप जाके वहाँ से टॉपिक को एनालाइज कर लीजिएगा, वहाँ से भी MCQ देख लीजिएगा एक बार। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सावन शुक्ल पक्ष प्रथमा, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजकीय गमछा टसर की बुनाई का कार्य कहाँ के बुनकरों द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिवनी चापा। देखिए हमने 30 MCQ देख लिया, ठीक है। इसमें से आपसे कितने MCQ बने हैं वो आप अंदाज लगा सकते हैं। अब धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा टफ होते जाएगा, ठीक। अब इसके बाद CG के आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के MCQ आएंगे। आपको उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे MCQ को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।